किसी को नहीं कहना कि मैं कृष्ण हूं। अगर तुम कहोगे तो बड़ा वार्निंग दिया उसको, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम अगर किसी को कहोगे तो बेचारा ब्राह्मण क्या करता था, चुप चुप के मायापुर के बाजू में रहने लगा। रोज निमाई को देखने आता था, लेकिन किसी को कह नहीं पाता था कि यही कृष्ण है। किसी को नहीं कह पाता था, मन ही मन आनंद के समुद्र में डूबता था निमाई को देख के। बोलो निमाई भगवान की जय। जैसे निमाई बड़े हुए हैं, सची माता निमाई के शरीर में सोना चांदी हीरे सब आभूषण का अलंकार करने लगी हैं। तो निमाई ये सब सोना पहन के घर के बाहर खेलने को जाते थे। उस समय में मायापुर में दो चोर आ गए। निमाई के शरीर में हीरे सोने को देख के मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं। जैसे मैं निमाई के माला को ले लूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कोटिपति। इतना सब सोना है निमाई के शरीर में। जो गोकुल में तृणावर्त नाम का राक्षस आया था भवंडर के रूप में, धुआं मतलब तूफान के रूप में कृष्ण भारी हो गए, कृष्ण को रख दिया और तृणावर्त कृष्ण को लेके आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने उसके कंधे पे बैठ के सैर किया ब्रजभूमि का। भगवान बोलते हैं मुझे नवद्वीप मंडल का भी सैर करना है, तो इसलिए चोर लोगों को बुला दिया। तृणावर्त का ही अवतार है ये चोर। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि उस अवतार में तृणावर्त को मार दिया, इस अवतार में इस चोरों को प्रेम दिया भगवान। जैसे कंस को उस अवतार में मुक्ति दिया, इस अवतार में चांद काजी को प्रेम दिया। क्या भगवान की कृपा है। साक्षात कृष्ण है वो, लेकिन अपने औदार्य को दिखा रहे हैं। कृष्ण ने अपना माधुर्य दिखाया, गौरांग ने अपना औदार्य दिखाया। तो चोर लोगों ने निमाई को बोला, हम जानते हैं निमाई को संदेश बहुत प्रिय है। संदेश दिखाया निमाई को, लो 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 चलो चलो। तो निमाई चोर के पीछे पीछे आया चलते चलते, और चोर लोगों ने निमाई को कंधे पे बिठा लिया जैसे तृणावर्त ने बिठाया था। और निमाई है एक चोर के कंधे में बैठे, दूसरे चोर के हाथ से संदेश खा रहे हैं। देखिए क्या अलौकिक लीला है। भगवान दोनों चोर को सेवा में लगा। जो भगवान से चोरी करने आता है उसको भी भगवान अपने शरीर का स्पर्श देते हैं। बल्कि एक कथा है जो चैतन्य चरितामृत में नहीं है, चैतन्य मंगल में है। वो कथा में एक छोटा सा पप्पी था, पप्पी कुत्ते का बच्चा। निमाई खेलने गए तो पप्पी को भी घर में लेके आ गया। तो सची माता ने बोला, हम तो ब्राह्मण हैं, हम कुत्ते को घर में नहीं रखते हैं, ये तो बहुत गंदा है। कोई भी अवतार ने भगवान ने कुत्ते को स्पर्श नहीं किया था। तो जब निमाई को स्नान करने गए तो सची माता ने कुत्ते को छोड़ दिया, मतलब पप्पी को छोड़ दिया, चला गया। तो निमाई आके बहुत देख रहा है मेरा पप्पी कहाँ है, क्रोधित हो गया। क्रोधित हो गए भगवान। लेकिन दूसरे दिन महाचमत्कार हुआ। मायापुर में वही पप्पी है, वो रास्ते में आ गया। उसके दो पैर नीचे हैं, जमीन में दो पैर ऊपर हैं। और वो आकाश में देख के जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी कीर्तन कर रहा है। राधा माधव कुंज बिहारी पप्पी गोपी जन वल्लभ जानवर गिरिवर धारी। जय उसके बाल खड़े हो गए। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज आंख में से आंसू आ रहे हैं। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज। आकाश में से विमान आया गोलोक से। जन वल्लभ गिरिवर धारी।
और विमान नीचे उतरा है और उस विमान में बीच में सोने का सिंहासन था और 4 विष्णु दूत के हाथों में चामर था। वो पपी के अंदर से एक विष्णु दूत निकला है और जाके विमान में बैठ गया और विमान उड़ के चला गया। हरि का स्पर्श हो गया। भगवान हरि का, गौर हरि का, निमाई का स्पर्श हो गया, इसलिए वो पपी को गोलोक धाम की प्राप्ति। तो ये चोरों का क्या होगा? इनका भी उद्धार होगा। बल्कि ये लीला के बाद चैतन्य मंगल में कथा है कि देवी देवता गण सब आगे और बाल निमाई के चरण पकड़ लिए। देवताओं ने बाल निमाई के चरण पकड़े हैं और बाल निमाई से बहुत प्रार्थना किया है। सब देवतागण आगे देखिए निमाई को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। निमाई के चरण पकड़ लिए, नन्हे नन्हे से चरण। बोले कुत्ते को, पप्पी को आपने प्रेम दिया, हमको नहीं था। मेरे सिर पर हाथ रखो गौर निमाई, मेरे सिर पर हाथ रख गौर निमाई, मेरे सिर पर हाथ रख दो गौर निमाई, मेरे सिर पर हाथ रखो गौर निमाई, 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 गौर निमाई। चरण कमल के पास रखो गौर निमाई, नन्हे नन्हे से चरण पकड़ लिए हैं निमाई के देवताओं ने। गौर निमाई, चरण कमल के पास रखो गौर निमाई। दूसरे देवता आकाश में मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, देवता नाच रहे हैं। निमाई, मेरे सिर पर हाथ रख दो गौर निमाई, हमारा सिर पर पाँच रखो गौर निमाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निमाई चांद की, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। संदेश को खाते खाते निमाई ने चोर के कंधे के ऊपर पूरे नवद्वीप मंडल का सैर किया है और चोर लोग उनको अपने जंगल में ले जा रहे थे, लेकिन घूमते 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 वापस ही सची माता के आंगन में आ गए। चोरों को पता नहीं चला कहाँ जा रहे हैं, वापस आ गए। भगवान ने उनको भी घुमा दिया। अपनी महामाया या योग माया, चोरों का सौभाग्य है। कौन सी माया थी वो? चोर भी भ्रमित हो गए, घूम घूम के वापस योगपीठ में आ गए। और जैसे योगपीठ में आ गए, निमाई तुरंत ही छलांग लगा के नीचे उतर के जगन्नाथ मिश्र की गोद, पिताजी मैं आ गया। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, अरे मेरे बेटे को कौन वापस लाया, मैं उनको पैसा दूंगा, भेंट दूंगा। आओ आओ चोर, इधर आओ। चोर बोल रहे कौन है, कौन है? पुरस्कृत करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र भाग के आए, चोर धूम दबा के भाग गए। चोर बोल रहे हमको पकड़ने के लिए आ रहे। जगन्नाथ मिश्र उनको पुरस्कृत करने के लिए आ रहे थे। चोर के मन में ही चोरी है तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान का स्पर्श करके वो भी पवित्र हो गए। ऐसे निमाई ने अनंत लीला किया। एक दिन एकादशी का दिन आया तो निमाई ने अलौकिक लीला किया। अपनी मां को कहा, मतलब निमाई रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। उस दिन जगदीश और हिरण्य पंडित दोनों महान भक्त रहते थे मायापुर में। वो एकादशी के दिन उन्होंने भगवान के लिए 56 भोग बनाया था, बहुत प्रकार का भोग, अन्न। क्योंकि भगवान तो एकादशी में उपवास नहीं करते, हम करते। भगवान को तो सब खिलाना चाहिए।
तो निमाई ने बता दिया कि वो भगवान है। वो भक्त रूप में आए हैं लेकिन वो भगवान है, ये निमाई बताना चाहते थे। तो उनका घर 2 किलोमीटर दूर था योगपीठ से, हिरण्य और जगदीश पंडित का। लेकिन निमाई जोर जोर से रोने लगे। सब लोग निमाई को शांत करने आ रहे हैं। बोले क्या हुआ निमाई, क्या हुआ? निमाई ने बोला वो दोनों पंडितों ने मेरे लिए भोग बनाया, मुझे खाना है। निमाई सब जान गए, अंतर्यामी है। आगे चल के जब निमाई बड़े हुए तब सची माता को एकादशी का उपदेश दिया कि अन्न मत खाना। वो जब विधवा हुई, बंगाल में पद्धति होती है कि जब विधवा हो जाती है तब एकादशी का व्रत नहीं होता है, उस समय में था। तो निमाई ने अपनी माँ को कहा कि नहीं, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, पाप पुरुष का वास है अन्न में। लेकिन जब वो छोटे थे तब उन्होंने 56 भोग स्वीकार किया और किसी ने नहीं खाया, लेकिन भगवान ने खाया। तुरंत ही निमाई ठीक हो गए। रो के बीमारी का नाटक कर रहे थे निमाई। जैसे ही उन्होंने भोग खाया तुरंत ही वो खुश हो गए। सची माता ने सोचा हमारे निमाई को पता कैसे चला कि ये भोग यहां से 2 किलोमीटर दूर भोग बना है, निमाई को कैसे पता चला? जहां जहां भी भक्तगण भगवान को भक्ति से भोग लगाते हैं, भगवान को पता चल जाता है। भगवान गोलोक में बैठे बैठे खा लेते हैं। सची माता को तो भगवान ने वरदान दिया था कि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा तो भी मायापुर में तुम जो भी बनाओगी वो मैं खाऊंगा। तो सची माता जब थाली लेके भगवान को भोग लगाते थे निमाई को, वो थाली खाली हो जाती थी। तो सची माता अंदर से बाहर से अंदर आती थी। सची माता सोचती थी क्या हुआ, क्या मैं भोग देना भूल गई? मैंने खाली थाली चढ़ाई है। वापस दौड़ती थी रसोई घर में, वापस थाली को भर के लाती थी, वापस निमाई के सामने रखती थी, बाहर जाके वापस आती थी, वापस थाली खाली हो जाती। बारंबार निमाई को खिलाती थी। तो एक दिन तो निमाई ने पूरी में बोल दिया दामोदर पंडित को, तुम मायापुर जा रही हो ना, मेरी माँ को कहना बार बार मुझे न खिलाए, मैं बीमार हो जाऊंगा। क्योंकि मैं सब पूरी में बैठा बैठा खा रहा हूं, बीमार हो जाऊंगा। एक बार मुरारी गुप्त ने क्या किया, मुरारी अंगन है, आपने मायापुर में देखा होगा, चैतन्य मठ के पीछे वहां जंगल में बहुत सुंदर मुरारी गुप्त ने इतना सब चावल बनाया, अन्न हनुमान जी के अवतार है वो अन्न में बहुत घी डाला, बहुत घी डाला और हाथ में उठा के आकाश में उठा के निमाई को खिला रहे। क्योंकि निमाई योगपीठ में है, बोलते निमाई खा लो खा लो खा लो, ऐसा उठा उठा के, ऐसा उठा उठा के अन्न खिला रहे निमाई को। भगवान के परम भक्त होते हैं, उनको तो मूर्ति मतलब विग्रह के को खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सब जगह में भगवान को देखते हैं, वो मन से भगवान को खिला सकते हैं। तो वो खिला रहे थे। दूसरे दिन भगवान खुद गौरहरि मुरारी अंगन में आए, बोले मुरारी मुझे अजीर्ण हो गया है। भगवान को भी अजीर्ण हो जाता है। बोले तुमने इतना घी खिलाया मुझे। मुरारी बोले प्रभु आपको कैसे पता चला? बोले तुमने खिलाया तो मैं खाऊंगा नहीं क्या? मुरारी बोला अभी इसकी क्या औषधि है प्रभु, आप ठीक कैसे होंगे? तो भगवान दौड़े और मुरारी का जो लोटा था, जो मुरारी गुप्त जिसमें पानी पीते थे, हनुमान जी का लोटा, उसको लेके भगवान ने पी लिया। बोलते अभी मैं ठीक हो गया। हरि बोल, बोलो मुरारी गुप्त की जय। ये लोटा अभी अदृश्य हो गया है। श्रीधर खोलावेचा का लोटा था, लेकिन मुरारी गुप्त का लोटा। तो भगवान ने भक्तों का महिमा बताया हर एक लीला में कि भक्त ही मुझे ठीक कर सकते हैं, भक्त ही मुझे भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो गोकुल की माखन चोरी की आदत तो भगवान को कोई भी अवतार में नहीं जाएगी।
गोकुल में माखन की चोरी, दूध की चोरी, दही की चोरी। मायापुर में भगवान पड़ोसियों के पास से संदेश की चोरी करते थे, केला की चोरी करते थे, फल की चोरी। और जैसे गोपियां माखन चोर को देखने के लिए यशोदा के पास कंप्लेन लेके आती थी, उसी प्रकार मायापुर की स्त्रियां भी सची माता के पास आ जाती थी कंप्लेन लेके, जगन्नाथ मिश्र के पास। तो इस प्रकार से सब स्त्रियां आ जाती थी और सची माता को कंप्लेन करती थी, अरे तुम्हारा बेटा चोरी करता है। संदेश चोर माखन चोर और संदेश चोर। हाँ। बोलो गौर गोपाल भगवान की जय। सची माता कहती थी, अरे निमाई तुम क्यों जाते हो? निमाई को डांटती थी, क्यों जाते हो? हमारे घर में सब कुछ है, गोकुल में यशोदा के घर में सब कुछ था, तो भी निमाई गोपियों का प्रेम लेते थे। वैसे ही मायापुर की नारियों का प्रेम निमाई ग्रहण करते थे। और भगवान जब यशोदा ने छड़ी उठाई तो भगवान ने सब मटका फोड़ दिया नंद गोकुल में, और उखल पे चढ़ के बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। वैसे ही जब सची माता ने भगवान को डांटा है तो भगवान ने घर में सब कुछ तोड़ दिया मायापुर में, और सची माता ने भगवान को गोदी में ले लिया, भगवान को शांत कर रहे हैं। मायापुर में भी दूध की चोरी करते थे और अन्न की चोरी करते थे। बंगाल में चावल को अन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न। आपको मायापुर में जाएंगे, कभी चावल चाहिए तो बोलना मुझे अन्न चाहिए। तो अन्न की चोरी किया, और छोटे छोटे बालकों को भगवान चिढ़ाते थे। उनकी माताएं आके कंप्लेन करती थी, निमाई बालकों का गाल पकड़ता है, चिमटी देता है, उनको रुलाता है, वापस आ जाता है। एक बार निमाई ने, उनकी माता बहुत डांट रही थी, निमाई ने अपना नन्हा सा हाथ माता के गाल में लगा दिया। तो निमाई की जो माता है, सची माता, बेहोश हो जाने का नाटक किया। जब सची माता बेहोश हो गई तो निमाई रोने लगे, बोले हे माता उठो उठो उठो, क्या हो गया तुमको? तो दौड़ कर भागे और घर के बाहर पता नहीं कहां से जाके नारियल लेके आ गए। नारियल का पानी मां को पिलाया, मां उठ गई, खुश हो गई। और विशेष करके निमाई मायापुर में ब्राह्मणों को बहुत मजाक उड़ाते थे। जो चक्रवर्ती और चट्टोपाध्याय और भट्टाचार्य नाम के ब्राह्मण मायापुर में रहते थे, वो क्रिया कांडों में इतने मग्न थे कि कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे। इसलिए जो वो गंगा स्नान में जाते थे तो वो ब्राह्मणों के सब कपड़े को हरण कर लेते थे, छुपा देते थे। ब्राह्मण बाहर आके देखते उनका कोई कपड़ा ही नहीं है, क्या पहनेंगे? सब निमाई ने चोरी कर लिया। जैसे वृंदावन में भगवान ने गोपियों का वस्त्र चोरी किया था, वैसे निमाई ने ब्राह्मणों के वस्त्र हरण कर लिए। और एक शंकर जी का भक्त आया मायापुर में, डमरू बजा के डम डम भम भम भोले भम भम भोले, शंकर जी का नाम ले रहा था। तो निमाई भगवान है उसके कंधे पे बैठ गए। वो बोला अरे ये कौन है बालक? निमाई ने बोला मैं ही रुद्र हूं। अद्वैत आचार्य रुद्र के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर रुद्र भी हैं, शंकर भी हैं, गुण अवतार। तो निमाई ने अपना रुद्र स्वरूप दिखाया। उस ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण पानी के बाहर आके अपना कपड़ा ढूंढ रहे हैं,
वो क्या आता है, स्त्रियों का कपड़ा ब्राह्मणों को डाल देते थे, ब्राह्मणों का कपड़ा स्त्रियों के साइड में डाल। भगवान, स्त्रियां बाहर आती थी तो देखती थी कि ये ब्राह्मणों की धोती हम क्या पहनेंगे। ब्राह्मण की धोती से अपने अंगों को आवृत करती थी, घर तो जाना पड़ेगा किसी भी तरह। और जो ब्राह्मण है वो साड़ियों से अपने शरीर को आवृत करते थे। ऐसा आनंद हुआ मायापुर में, इसकी कोई सीमा नहीं है। मायापुर में 6 घाट है, महाप्रभु घाट, जगाई मदाई घाट, बाराकोना घाट, नगरिया घाट और वृद्ध शिव घाट। चंद्रमा की तरह जैसे जमुना वृंदावन में बहती है, वैसे मायापुर में गंगा जी भी चंद्रमा की तरह बहती हैं। हर एक घाट में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती थी। और जल क्रीड़ा करने में तो भगवान बहुत ही निपुण थे। स्कूल से सीधे पानी में खेलने के लिए चले जाते थे, अपने सखाओं के साथ जल उड़ाते थे। ब्राह्मण जब स्नान कर रहे हैं तब पानी के अंदर उतर के उनका पैर पकड़ के खींचते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलता है कौन आ गया, मगर आ गया, भागो भागो। लेकिन स्पर्श तो निमाई का हो रहा था। एक दिन ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया भगवान के पास, जगन्नाथ मिश्र के पास, कि ये निमाई बहुत मस्ती कर रहा है गंगा के किनारे, निमाई को डांटिए। तो जगन्नाथ मिश्र निमाई को डांटने के लिए गए, लेकिन जैसे वो निमाई को डांटने के लिए गए, निमाई दूसरे रास्ते से निकल पड़े घर में जाने के लिए। जगन्नाथ मिश्र ने सखाओं को आके पूछ रहे निमाई कहाँ है, निमाई तो चला गया। सब ब्राह्मण बोल रहे हैं इसका विश्वास मत करना, ये बड़ा ही नटखट बच्चा है, कहां जाता है कहां आता है किसी को पता नहीं चलता है। और जगन्नाथ मिश्र गंगा पे गए हुए हैं और निमाई योगपीठ में पहुंच गए मां के पास। बोले मां मैं तो स्कूल से डायरेक्ट आ रहा हूं, देखो मेरा शरीर पूरा सूखा है, पानी वानी कुछ नहीं है, देखो साई के निशान है मेरे ऊपर। बड़ा चमत्कार, भगवान गंगा में से दौड़े, शरीर को साफ भी नहीं किया, लेकिन घर पहुंचे तो बिल्कुल विद्यार्थी के रूप में हो गए। कोई भी वेश भगवान धारण कर सकते हैं। तो सच्ची माता ने बोला मेरा बेटा तो नटखट नहीं है, अच्छी पढ़ाई करता है, सीधे विद्यालय से घर में ही आ रहा है। ऐसी अनंत लीला किया। जगन्नाथ मिश्र घर में आने के बाद निमाई को अपनी गोदी में ले लिया। बोला बेटा मैं इन लोगों में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि तुम डायरेक्ट स्कूल से घर में आए हो। तो कलयुग में गंगा देवी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आपने द्वापर में जमुना को सौभाग्य दिया, आपने सतयुग में जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में समुद्र को सौभाग्य दिया, लेकिन मुझे आपकी लीलाओं का सौभाग्य कभी नहीं मिला है। प्रभु आपके नन्हे नन्हे हाथों से मुझे आलिंगन कीजिए, मेरे जल को आप उड़ाइए, मेरे में क्रीड़ा कीजिए, मुझे रोमांच दीजिए। गंगा जी ने प्रभु से प्रार्थना किया। तो प्रभु ने बोला हे गंगे, कलयुग में जो जीव तुम्हारे में आके जो पाप डाल जाएंगे, वो पाप का हरण मैं मायापुर में करूंगा, जब मैं तुम्हारे जल में स्नान करूंगा। बोलो निमाई भगवान की जय। बीच में आप ताली बजाते रहिए, लेकिन तो मुझे पता नहीं चलेगा आप सुन रहे हैं कि नहीं। निमाई की महिमा में ताली बजाने से हाथ की सब रेखाएं चली जाती हैं, उज्जवल होती है, उज्जवल हो जाती हैं। कर्म की रेखाएं मिट जाती हैं, भक्ति की रेखाएं उज्जवल हो जाती हैं। तो इसलिए गंगा देवी को सौभाग्य दिया है। जब निमाई आके गंगा के किनारे में खड़े रहते थे तो गंगा जी में लहर आने लगती थी, और उन लहरों से गंगा जी निमाई के चरण को स्पर्श करना चाहते। हमारे मन भाई गंगा तोरी लहर